दोस्तों नमस्कार। ईपीएफओ एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के फॉर्म आए हुए हैं और मन में दुविधा है लोगों की इसकी तैयारी करें या ना करें, और अगर करें तो कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, सारी दुविधाएं इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी ऑलमोस्ट। तो दोस्तों ये एग्जाम किसको देना चाहिए, क्या आप इस एग्जाम को कंट्रोल कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, अभी इसके सिलेबस के माध्यम से चीजें पता चल जाएंगी। देखो इसमें इंग्लिश आती है 20 नंबर की, सीधी बात तो ये है। इंग्लिश आती है इसमें 20 नंबर की। इसमें आर्ट एंड कल्चर आता है, ये जीएस का पार्ट है। जीएस का इसमें अच्छा खासा रोल है। मॉडर्न हिस्ट्री आती है, ये भी जीएस से हो जाएगी। पॉलिटी आती है, ये भी जीएस से हो जाएगी। ठीक है साहब, ये इसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जनरल साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी आपके जीएस के पोर्शन में ही शामिल है। इसमें कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए पढ़ते रहेंगे तो ये भी आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी की अगर आपने तैयारी वैयारी की है तो आपको कंप्यूटर में भी दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स इसमें आती है, ये भी जीएस का ही पार्ट है। मैथ एंड रीजनिंग इसमें बहुत टॉप लेवल का नहीं आता, 10th लेवल का आता है, तो ये आप कवर कर सकते हो, इसमें ये बहुत कठिन नहीं आता। ठीक है साहब, करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही हो, ये भी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर्स भी आपका काम आ जाएगी। असली समस्या तो अब आएगी, इसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का अच्छा खासा रोल है, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड। अभी इससे पहले दोस्तों लेबर लॉज चलते थे, लेकिन अभी जो इसका नोटिफिकेशन आया उसमें लॉज शब्द को हटा दिया है, लॉज की जगह कोड शब्द आ गया है। यानी जो अभी 4 नए लेबर कोड भारत सरकार ने लॉन्च किए थे, लेबर कोड पढ़ना है आपको। जो श्रम संहिताएं आई थी वो पढ़ना है, जो लेबर कानून थे अब वो नहीं पढ़ने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे कानूनों से छुटकारा मिल गया। लेबर कोड पढ़िए बिना टेंशन के। सोशल सिक्योरिटी आपको पढ़नी है, अकाउंटिंग पढ़नी है, ऑडिटिंग पढ़नी है। और ये ही एक ऐसी चीज है जिसको देखकर पीसीएस, आरओ और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी हैं जो इस सब्जेक्ट को लेके, इन जो टॉपिक्स को लेके ही ईपीएफओ को, एपीएफसी को अलविदा कह देते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारे बस से बाहर है। तो आज आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और मैं एकदम क्लियर कर भी दे रहा हूं कि दोस्तों अगर आप पीसीएस परीक्षा में इन्वॉल्व हैं, पीसीएस प्री है आपका 6 दिसंबर का, ठीक है, और इसी के साथ में जो एपीएफसी का एग्जाम है वो है आपका 20 दिसंबर का। तो अब आप खुद अपने हिसाब से देख लो। मेरी राय ये है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप एपीएफसी के एग्जाम के चक्कर में मत पड़ो। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूं, क्योंकि ये एक जैसे दिखने वाले एग्जाम जरूर है, लेकिन इनके सिलेबस में, इनके पैटर्न में, पूछने वाले प्रश्नों की प्रकृति में, द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। आप पेपर उठा के देख लेना एपीएफसी का और पेपर उठा के देख लेना पीसीएस का, दोनों में कोई मैचिंग है ही नहीं, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर आप पीसीएस के लिए फोकस्ड हैं, आपका पूरा ध्यान एकदम यूपी पीसीएस पर लगा हुआ है, 6 दिसंबर के लिए लगा हुआ है, तो आप एपीएफसी को इस पर स्किप करो। 80 वैकेंसी है और पीसीएस में वैकेंसीज की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर आप पीसीएस वाले नहीं हो, आप आरओ, आप यूपी ट्रिपल एससी वाले हो, वनडे एग्जाम वाले हो, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो भैया 5400 ग्रेड पे की जॉब है, 5400 ग्रेड पे की, तो ये ऐसी नौकरी है जो आपको एकदम क्लास ए ऑफिसर बनाएगी, क्लास 1 का ऑफिसर बनाएगी, और आपको सारी सुख सुविधाएं मिल देंगी जो पीसीएस को मिलती हैं। मतलब एसडीएम को जो सुख सुविधाएं मिल देंगी, या जो पीसीएस के थ्रू अच्छी पोस्ट है, नायब तहसीलदार है या एआरटीओ, वैसी कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एक तो अच्छा इसमें आपको हिसाब किताब देखने को मिलेगा। तो अगर आपको पीसीएस की तैयारी नहीं करनी है तो एपीएफसी की तैयारी आप जरूर करें, शिद्दत से करें। और बाकी जीएस तो आपको दुनिया भर की सब पता ही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, एडिटिंग, ये जो है कैसे पढ़ें, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका मैं उपाय बता रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उनके उपाय। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी माध्यम के अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए अलग है, और इंग्लिश मीडियम के अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए अलग है। हिंदी मीडियम वाले एक इसके लिए प्रयास ये कर सकते हैं कि एक किताब आती है दोस्तों दृष्टि की, दृष्टि जो कोचिंग है विकास दिव्यकीर्ति सरवाली, डॉक्टर विकास सरवाली, उनकी एक कोचिंग की एक तरफ से हर साल किताब आती है। उस किताब में बेसिक रूल्स लिखे हैं। वो किताब पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, लेबर कोड्स क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मिल सकती हैं यहाँ पे, और मिल जाएंगी हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि ईपीएफओ एपीएफसी का हिंदी मीडियम में कंटेंट अच्छा कहीं है ही नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले अगर आप हैं
तो आपको तो दिक्कत ही नहीं है, तमाम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, आप जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप दोनों में थोड़ा सा वो है, हिंदी भी समझ लेते हैं, इंग्लिश भी समझ लेते हैं, तो दोस्तों मैं कभी किसी का पेड प्रमोशन नहीं करता। मैं सच बता रहा हूँ कि एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, मैं उसको बहुत देखता रहता हूँ, ईपीएफओ के लिए, वो बहुत डेडिकेटेड है और वो मुझे जानते भी नहीं है। समस्या क्या है कि अगर किसी चैनल के बारे में बताओ तो लोग कहते हैं पैसे लेके बता रहा होगा। अभी भगवान की कृपा से इतने बुरे दिन नहीं आए कि किसी से पैसे लेके किसी का प्रचार करना पड़े। ठीक है साहब, एक चैनल है दोस्तों जिसका नाम है एडुटैप, आप यूट्यूब पे देखना, एक व्यक्ति है कुलदीप सर, वो शायद इसके ओनर है। उनके जेन्युइन वीडियो ईपीएफओ के लिए आते हैं, वो सिर्फ ईपीएफओ की ही तैयारी कराते हैं। यहां आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिल जाएगा। इनका यूट्यूब पे ही अकाउंटिंग की क्लासेस पड़ी हुई हैं फ्री में, आप देखोगे यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, सोशल सिक्योरिटी की। तो बैच की नहीं कह रहा मैं, इनके यूट्यूब से आपको बहुत मदद मिल जाएगी, आपके वो काम आएगी। और ये तभी आपको काम आएगी जब आप उन लेक्चर्स को समझेंगे, उसके बेसिस पे आप पीवाईक्यू करने का प्रयास करेंगे जो ईपीएफओ के अभी तक पूछे गए हैं। ये कोई हल्का एग्जाम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप चने मटर खाने गए थे और आप कमिश्नर बन गए। कमिश्नर बना रहे जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नाम है, कमिश्नर साहब, समझ रहे हो। सैलरी तो है ही 1.25 लाख रुपए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हो कि भाई जब कमिश्नर है तो धुआं मचा ही देगा। तो ये आप यहाँ से इनके चैनल से मतलब लेना, अच्छा चैनल है इनका। और अकाउंटिंग ऑडिटिंग की जो है काफ़ी मदद इस चैनल से आपको मिल जाएगी, अपडेट्स तो मिलेंगी, नॉलेज भी मिलेगी। और इसके साथ में दोस्तों जैसा मैंने बताया कि पीवाईक्यू जैसे ही आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमें तैयार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखोगे ना, आपको ये समझ नहीं पाओगे कि ये एग्जाम आपकी पहुंच से बाहर है कि नहीं है, क्या आप इसके लिए अपने आप को योग्य समझ पा रहे नहीं। क्योंकि जैसे ही आप प्रश्न देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम कर लेंगे, हमारे लिए है, और कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमारी लिमिट से बाहर है। तो इस एग्जाम का एकदम रियलिटी जो रिव्यू है वो मैंने आपको बताया। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैंने बताई आपको, अकाउंटिंग, यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। दृष्टि वाली जो किताब जरूर लेना, उससे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट, फैक्ट वगैरह कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, कट ऑफ इसलिए ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि लोग पेपर इसका अच्छे से करिए नहीं, सॉल्व नहीं कर पाते ना, तो कट ऑफ इसकी कम रहती है। तो कट ऑफ भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पूरा पीवाईक्यू और अगर आप देना चाहते हो तो इन दोनों के सहयोग से आप काफ़ी अच्छी कोशिश कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यू देख के आपको सब समझ में आ जाएगा कि डूएबल है कि नहीं है। शुक्रिया।